जन्म और प्रारंभिक जीवन। कुंती का जन्म कुंती भोज के यहाँ हुआ था। उनका वास्तविक नाम प्रथा था, लेकिन कुंती भोज ने उन्हें गोद लिया और तब से वे कुंती के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। कुंती का बचपन राजमहल में बीता और उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले। वे बहुत धार्मिक और धैर्यवान थीं। दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद। कुंती के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब दुर्वासा ऋषि उनके महल में आए। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की और उनके आतिथ्य से दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक विशेष मंत्र दिया, जिसके माध्यम से वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। यह मंत्र कुंती के जीवन में बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। सूर्य देवता से कर्ण का जन्म। कुंती की युवा अवस्था में उन्होंने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र की सत्यता को परखने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव ने उनके आवाहन को स्वीकार किया और कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। इस पुत्र का नाम कर्ण था, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने सामाजिक अपमान के डर से इस बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस बच्चे को बाद में अधिरथ और राधा ने अपनाया और पाला। विवाह और पांडवों का जन्म। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ। पांडु ने अपनी दूसरी पत्नी माद्री से भी विवाह किया था। पांडु पर एक श्राप था कि वे अगर अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग किया और विभिन्न देवताओं का आवाहन करके 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। माद्री ने कुंती के इस मंत्र का उपयोग करके अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। वनवास और संघर्ष। पांडवों के जीवन में कई कठिनाइयां आईं। जब पांडु का देहांत हुआ तब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आईं। वहां उन्होंने अपने देवर धृतराष्ट्र और गांधारी के संरक्षण में रहना शुरू किया। लेकिन कौरवों के साथ पांडवों का संघर्ष आरंभ हो गया। विशेषकर दुर्योधन पांडवों से द्वेष करता था और उसने पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। लाक्षागृह और वनवास। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह मोम का महल बनवाया, लेकिन विदुर की चेतावनी के कारण पांडव और कुंती समय रहते बच गए और वहां से भाग गए। इस दौरान उन्होंने वन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। द्रौपदी का विवाह। वनवास के दौरान ही पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर में हिस्सा लिया और अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का वरण किया। कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, जिससे उनके एकजुट होने का संदेश समाज को मिला। युधिष्ठिर ने अपना सारा राज्य और भाइयों को दांव पर लगा दिया और अंततः हार गए। इसके परिणामस्वरूप पांडवों को फिर से 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाना पड़ा। इस समय कुंती हस्तिनापुर में ही रही। युद्ध के दौरान कुंती ने कर्ण के साथ अपने संबंध को प्रकट किया, जिससे कर्ण को अपने असली माता पिता के बारे में पता चला। कर्ण हालांकि दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के कारण पांडवों का साथ नहीं दे सका और अंततः युद्ध में मारा गया। युद्ध के बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर राजा बने। लेकिन इस युद्ध में भीषण विनाश हुआ और अनेक प्रियजन मारे गए। कुंती ने अपने पहले पुत्र कर्ण की मृत्यु का शोक भी मनाया और उसके बलिदान को समझा। अंत समय। महाभारत युद्ध के बाद कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में चली गईं और अपने शेष जीवन को तपस्या और आत्मसंयम में व्यतीत किया। अंततः वे सभी एक वनाग्नि में जलकर स्वर्ग सिधार गए। कुंती का जीवन अनेक संघर्षों, बलिदानों और महान आदर्शों का प्रतीक है। उनका धैर्य, साहस और त्याग महाभारत की कथा को गहराई और अर्थ प्रदान करता है।